एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नमक चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत। सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों ने कल भी करी थी, आज भी करेंगे और हम लोग जो है वो पजल करते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो पजल, एक पंक्ति वाली पजल थी जिसके अंदर पंक्ति में लोग बैठे हुए थे। उन मेंबर्स का कुछ का साउथ कुछ का नॉर्थ की तरफ फेस करके उन लोगों का बैठना था, यही हमारी पजल थी, ठीक है। ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की पजल होती है, कितने मेंबर जो है कितने मेंबर इसमें आ जाते हैं, कितने मेंबर को बिठाना होता है, किसका मुंह किस, आप लोगों को सब चीजें जो है वो आप लोगों को पता लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये भी आप लोगों के उतने ही नंबर का आता है, लगभग 5 से 7 नंबर के आप लोगों के पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाएगा। ये आप लोगों के तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फ्रेश रखना है। कर देगी एक क्वेश्चन, जरा सा भी एक मेंबर को भी इधर से उधर बिठा दिया तो पूरा क्वेश्चन आप गलत हो जाएगा, जिससे आप लोगों के सारे के सारे 5 से 7 नंबर जो है जो एग्जाम में आ चुका है वही क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। 11 मेंबर का क्वेश्चन। अब आप लोग देखो, एक टेबल के ऊपर 11 मेंबर को बिठाना, वो भी किस तरीके से, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब जो है वो मैं इस पजल में आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। certain number of persons are sitting around a circle table and facing towards the center of the table. Some of them own different cars. Not 2 persons have some cars. 3 persons are sitting between Thakur and the one. 2 persons are sitting between Thakur and Prince. Thakur are not the immediate right neighbor. Kasim is sitting second to the right of Thakur. के अंदर 11 मेंबर है, ठीक है। 11 मेंबर दिए गए हैं, जिसके अंदर 11 में से कुछ के पास अलग अलग कार है, कुछ मेंबर का नाम सिर्फ दिया गया है, कुछ मेंबर का नाम भी नहीं दिया गया। 11 मेंबर में से कुछ का नाम दिया गया है, कुछ के पास गाड़ी है अलग अलग ब्रांड की, तो उसी के बारे में बताया गया किस किस मेंबर के पास कौन सी ब्रांड की गाड़ी और किस मेंबर के पास गाड़ी नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब तो किसको किस तरीके से बिठाया गया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देख लीजिए, वही क्वेश्चन है। व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी है, उनमें से कुछ के पास अलग अलग कारें हैं, किसी भी दो व्यक्तियों के पास एक कार नहीं है। रिमेम्बर, किसी भी व्यक्ति के पास दो व्यक्ति के पास एक कार नहीं है, ठीक है। या फिर एक ही कार दो व्यक्ति के दो एक व्यक्ति के पास दो कार नहीं है, सबके पास अलग अलग कार है, ठीक है। ठाकुर और रेनॉल्ट के मालिक के बीच हम लोग जो है साथ के साथ अगर बना, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से आराम से पढ़ लेते हैं और सिर्फ क्वेश्चन के साथ चलना है, ठीक है। ना आगे भागना है ना पीछे रहना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के साथ चलना है। जो वो कह रहा है हमें सिर्फ उसके साथ चलना है। उसने कहा है कि ये इसके बीच में बैठा है, जहां से हमें क्लू मिल जाए कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो आप लोग देखो, पहले अच्छे से केयरफुली
एक सर्कल टेबल बना लेती हूँ। ये मैंने बना लिया एक सर्कल। सर्कल के अंदर कितने मेंबर हैं? 11। एक, दो, तीन और रेनॉल्ड। रेनॉल्ड के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, हमें 3 व्यक्ति बिठा, ठीक है। ठाकुर और प्रिंस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ला सकता है, या फिर 2 व्यक्ति को, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। रॉबर्ट प्रिंस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जिसने भी अगर कहा रखा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठने का मतलब है तरफ मान के चलते हैं। नॉर्थ का मतलब होता है जैसे हम है, जैसे हम है, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, हमारा राइट उसका राइट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि रॉबर्ट प्रिंस के बाएं और दूसरे, अब प्रिंस का बाया और कौन सा होगा? ये वाला। प्रिंस का बाया ये होगा, तो प्रिंस के बाएं के रॉबर्ट को कहीं ना कहीं बिठाना होगा प्रिंस के बाएं दूसरे स्थान पर, या तो एक दूसरे स्थान पर यहां बिठा दो, ठीक है। यहाँ बिठाती हूँ तो रॉबर्ट यहाँ बैठ जाएगा, रॉबर्ट को यहाँ बिठा दो, ठीक है। यहाँ बैठ गया। सैमुअल रॉबर्ट के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। सैमुअल जो है रॉबर्ट के बाएं और दूसरे स्थान पर, किसको बिठाओगे? ठीक है, प्रिंस को मैं यहाँ बिठा लेती हूँ। प्रिंस को मैंने यहाँ बिठा दिया। प्रिंस के बाद एक बार मैंने जो है वो प्रिंस को यहाँ बिठाया। एक अंदर लेके चलते हैं पॉसिबिलिटी, एक बाहर लेके चलते हैं पॉसिबिलिटी, यहाँ भी बिठा दिया। प्रिंस के रॉबर्ट को, रॉबर्ट को मैंने यहाँ बिठा दिया। एक बार प्रिंस को यहाँ बिठाया, एक ये का जो बाया है वो बाया तो यही होगा, दिया रॉबर्ट को यही बिठा दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा था कि ठाकुर और रेनॉल्ड के बीच 2 व्यक्ति होने चाहिए, और ठीक है, प्रिंस के बीच 2 व्यक्ति हो गए, और 3 व्यक्ति जो है तो किसके बीच में है? रेनॉल्ड के बीच। किसके बीच में है? रेनॉल्ड के बीच में। रेनॉल्ड एक गाड़ी का नाम है, ठीक है। एक, दो, तीन, और यहाँ पे आ जाएगी रेनॉल्ड।
रॉबर्ट के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है सैमुअल। रॉबर्ट के बाएं दूसरे स्थान पर एक स्थान ये हो गया, ठीक है। कितने मेंबर हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरे स्थान पर बैठा है बाएं से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सैमुअल। अब आप लोगों को ये तो कंफर्म हो गया है कि रेनॉल्ट कार जो है वो किसकी है? सैमुअल की है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया हमारे पास। देन इसके बाद बात करते हैं सैमुअल और ठाकुर निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। सैमुअल बहुत दूर हो गया, 3 व्यक्ति जो है इन दोनों के बीच में आ गए। कासिम ठाकुर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठाकुर का दाया मतलब अपना दाया। अपना दाया कौन सा हो? एक और दूसरे स्थान पर किसको बिठा दिया हमने? कासिम को। कसिम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे स्थान पर बैठा है फोर्ड। फोर्ड का मालिक जो था, ठीक है। आज थोड़ी सी आप लोग एडजस्ट कर लो, कल से मैं बहुत अच्छे से इसको जो है सेट करके लाऊंगी, ताकि जिसके ऊपर मैं बनाऊं ना, ये जो हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम, जिससे कि हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी इसको समझने में, दिक्कत नहीं हो रही, लिखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, बट कल से आप लोग आज एडजस्ट कर लो, कल से मैं इसको सेट करके लाऊंगी, ठीक है। बात करते कासिम की, ठीक है। वह व्यक्ति जिसके पास हुंडी फोर्ड के मालिक के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। फोर्ड का मालिक कहाँ है? यहाँ पे ये फोर्ड वाला है। ये कह रहा है कि इसके दूसरे स्थान पर हुंडी वाला है, ठीक है। प्रिंस जो है वो हुंडी का मालिक हो गया। प्रिंस, तो ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। होंगे या 3 से कम बैठे होंगे, पर 3 व्यक्ति जो है वो रेनॉल्ट के मालिक और होंडा के मालिक के बीच में नहीं बैठे होंगे। ये उसने कंफर्म कर दिया 3 व्यक्ति को। तो यही तो मान लो 1 2 3, मतलब कि ठाकुर तो जो है वो रेनॉल्ट का मालिक होगा नहीं, वो हो सकता। होंडा का मालिक की अगर बात करो कौन सा होगा? जब होंडा का मालिक के दाएं ओर से बैठे हैं, जो जब होंडा के मालिक के दाएं से गिना जाता है, जो होंडा का मालिक है वह व्यक्ति सैमुअल के ठीक बाएं ओर बैठा है। मतलब सैमुअल के ठीक बाएं ओर बैठा जाता है। इसके ठीक बायां कौन सा है? सैमुअल। दाएं से, ये होंडा का मालिक के दाएं से गिना गया है, वो सैमुअल के बाएं ओर बैठा हुआ है। ठीक बाएं, बाएं ओर ना, ठीक बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। होंडा का मालिक है जब राजकुमार के दाएं से कसीम और प्रिंस के बीच, ठीक है। जब इसके दाएं से, अगर मैं इसकी दाएं से, ये वाला दाया है, इसके बीच में 1 2 3 4 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सैमुअल
और कसिम के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से 4 गुना होगा। सैमुअल और कसिम की संख्या कितने हैं? 1 और ये कितने हैं? 4। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। कार का मालिक है कौन? फोर्ड कार का मालिक कौन है? फोर्ड के दाएं से छठे स्थान पर बैठा है। होंडा का मालिक के दाएं से छठे स्थान पर बैठा है, क्या वो फोर्ड का मालिक है? पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, 7वें नंबर पर बैठा है। वह जो सैमुअल के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करो, निकलो। जब वह व्यक्ति जो हुंडी के मालिक के ठीक दाएं बैठा है, वह व्यक्ति जो हुंडी के बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा सकते हैं। ठीक है, होंडा कार के मालिक व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इसकी व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? रॉबर्ट। कौन बैठा है? रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रॉबर्ट बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? टोटल व्यक्ति देखो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा है इफ पटेल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जेराड पटेल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जिसके पास ऑडी कार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जेराड को बिठा सकते? जेराड और हुंडई के मालिक, सॉरी, जेराड और पटेल को भी बिठाना होगा। ठीक है, जिसका हम लोगों के पास नाम नहीं था, जिसके पास ऑडी कार है, ऐसे 30 स्थान पर पटेल को अगर मैं यहाँ बिठा दूं तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान यहाँ नहीं बैठ। पटेल को अगर मैं यहाँ बिठा दूं तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर मैं पटेल को बिठा देती हूँ तीसरे स्थान पर। पटेल यहाँ बैठ गया तो पहला, दूसरा और तीसरा। जेराड को मैं यहाँ बिठा देती हूँ। जेराड को मैंने यहाँ बिठा दिया जिसके पास ऑडी कार है। ठीक है, ऑडी मैंने इसको दे दी। एक सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कसीम और पटेल निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, कसीम और निकट पटेल जो है वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सैमुअल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जेराड के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। जेराड के बीच पहला ये, सेकंड प्रिंस, और तीसरा नंबर पे जेराड। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ई, सभी सत्य है। ठीक है, ऑल ऑफ द, ऑल द अबाउट, सारे कथन जो है वो सत्य है। ठीक है,
इधर तो ये आ नहीं सकता क्योंकि ठीक दाएं तो बीच में रॉबर्ट आ रखा है, तो ये तो बन नहीं सकता हमारे पास। स्पेस जा रहा है, यहाँ पे रेना आ जाएगी। रेना अगर यहाँ पे आती है तो मोहन के पास कौन सी कार आती है? फोर्ड की। कौन सी कार आती है? जरूर बताइएगा। आप जो है वो एक बार में कर लो, कल से मैं है थोड़ा सा स्पेस लेके आऊंगी या फिर व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करवा दूंगी। क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी जो दिक्कतें हैं मैं आप लोगों और टॉपिक पढ़ना हो कल तो आप लोग जो है वो मुझे बता देना। के लिए हम लोग और क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह क्लासेस लेने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।